ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? दुनिया भर की नजरें तेहरान पर लगी हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की जानशीन पर इत्तेफाक कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान रहबरी की जानिब से किया जाएगा। मारूफ आलम दीन आयतुल्लाह अहमद अल मलहूदा ने तस्दीक कर दी। मजलिस खबरगान के रुकन मीर बाकरी के मुताबिक अरकान की अक्सरियत ने नए रहबर आला के हक में वोट दिया। उधर इसराइल की हट धर्मी जारी है। इसराइली फौज ने नए ईरानी सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। मजलिस खबरगान भी टारगेट करार दिया। इससे पहले अमेरिकी सदर भी कह चुके हैं कि मुश्तबा खामेनाई उनके लिए नाकाबिले कबूल होंगे। नया सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। उसकी बका हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी। बोले अमेरिका नहीं चाहता कि चंद साल बाद ईरान को दोबारा जौहरी हथियार बनाने का मौका मिले। तेहरान पूरे मशरिक़ वस्ता पर कंट्रोल हासिल करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम जब्त करने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं नए रहनुमा की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। किसी की मुदाखलत नहीं कबूल और ना ही उनको मुदाखलत करने देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंग हमारा इंतखाब नहीं थी, हम पर मुसल्लत की गई। अमरीकी फौजी अड्डे किसी भी पड़ोसी की सरजमीन पर हों, निशाना बनाएंगे। अहम खबर दें, सऊदी अरब के शहर खराज में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला हुआ है। 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सऊदी सिविल डिफेंस की जानिब से तस्दीक कर दी गई। सऊदी सिविल डिफेंस का बताना है कि ड्रोन हमले में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तो यह अहम खबर है। सऊदी अरब के शहर में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला हुआ है। 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सऊदी सिविल डिफेंस की जानिब से बताना है कि ड्रोन हमले में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, सऊदी अरब का ईरान को पहली बार जवाबी हमलों का इंतबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि सऊदी सरजमीन और तेल की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो इसका जवाब देंगे। अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन इंतहा पर पहुंच गया। ईरान में सिविलियन के बाद ऑयल तनसीबात को निशाना बना डाला। तेहरान और कराज में धमाकों की गूंज, ऑयल रिफाइनरी में आग की लपेट में आ गई। आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस तबाह, 6 अफराद शहीद हुए। अमेरिका और इसराइल ने अस्फहान, नजफाबाद, अरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी की। मजीद 31 शहादतों की तस्दीक कर दी गई। शुहदा की मजमूई तादाद 1350 से ज्यादा हो गई। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून, ईरान के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी, मुख्तलिफ मकामात पर हमले, जगह जगह धमाके। तेहरान और कराज में ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। आग भड़क उठी, हर तरफ स्याह धुएं के बादल छा गए। CNN के रिपोर्टर ने भी तबाही की दास्तान बयान कर दी। अमेरिका का इस्फहान एयरपोर्ट पर भी हमला, कोहाग, शारान, नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों पर भी बमबारी। मुताद्दिद मासूम शहरी शहीद हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान में 3000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरानी बहरिया के 45 से जायद बहरी जहाज भी तबाह किए गए। ईरान की भरपूर मज़ाहमत अमेरिका और इसराइल के लिए ड्रावना ख्वाब बन गई। पासदारानी इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादी की 28वीं लहर दाग दी। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार, मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वुस्ता में भी अमरीकी तनसीबात तेहरान के मुसलसल निशाने पर हैं। इराक के शहर अरबील में अमरीकी फौजी अड्डे और कुवैत में आरिफ जान बेस को निशाना बनाया गया। 2 कुवैती फौजी हलाक हो गए। UAE ने ईरान की जानिब से दागे गए 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिका और इसराइल की यलगार, ईरान के जबरदस्त जवाबी वार, ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल लरज उठा। दर्जनों मिसाइल तल अबीब पर गिरे। कई सेहूनी शहरी जख्मी हुए। गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। हैफा और यरूशलेम में भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। लोग खौफ के मारे बंकरों में छुप गए। ईरान ने एक बार फिर इराक के शहर इरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत में आरिफ जान बेस पर भी हमले, 2 कुवैती फौजी हलाक। वाटर प्लांट को भी नुकसान हुआ। UAE ने ईरान की जानिब से दागे गए 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया। ईरानी फौज का बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। उर्दुन में अमरीकी फिजाई अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा। इधर जुनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए।
अमरीकी हमलों से ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं, 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का भी कोई इम्कान नहीं। चीन का ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। वजीर खारजा वांग यी ने कहा, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीनी वजीर खारजा ने ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े मुमालिक तामीरी किरदार अदा करें। स्विस वजीर दिफा ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा, हमारी नजर में ये एकदम खुली जारहियत है। शहरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, हमले बंद किए जाएं। पोप लियो ने ईरान और मशरिक़ वस्ता में अमन की अपील कर दी और कहा, हमले रोके जाएं और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालबाफ कहते हैं कि जंग जारी रही तो ना तेल बचेगा और ना ही उसे पैदा करने की सलाहियत। अमेरिका खित्ते के मुफादात को नेतन्याहू के लिए कुर्बान कर रहा है। जंग की आग में अमेरिकी मुफादात भी जल जाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफे से आलमी मईशत मुतासिर होगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 12% इजाफे के बाद $90.89 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी तेल के दाम भी 8% बढ़कर $92.69 हो गए। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते भी तेल की कीमत में इजाफे का इम्कान है। अमरीकी हमलों से ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं, 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का भी कोई इम्कान नहीं। चीन का ईरान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। वजीर खारजा वांग यी ने कहा, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीनी वजीर खारजा ने ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े मुमालिक तामीरी किरदार अदा करें। स्विस वजीर दिफा ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा, हमारी नजर में ये एकदम खुली जारहियत है। शहरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, हमले बंद किए जाएं। पोप लियो ने ईरान और मशरिक़ वस्ता में अमन की अपील कर दी और कहा, हमले रोके जाएं और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालबाफ कहते हैं कि जंग जारी रही तो ना तेल बचेगा और ना ही उसे पैदा करने की सलाहियत। अमेरिका खित्ते के मुफादात को नेतन्याहू के लिए कुर्बान कर रहा है। जंग की आग में अमेरिकी मुफादात भी जल जाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफे से आलमी मईशत मुतासिर होगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 12% इजाफे के बाद $90.89 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी तेल के दाम भी 8% बढ़कर $92.69 हो गए। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते भी तेल की कीमत में इजाफे का इम्कान है।